अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। जी हम बच्चों, आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा लेक्चर नंबर 5 है मैथमेटिक्स का। इससे पहले आप लोग एक्सरसाइज नंबर 4.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले आप लोग ये फार्मूलाज को अंडरस्टैंड कर लें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। एक ये फार्मूला है और दूसरा ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। यानी ये होल क्यूब का फार्मूला और ये दोनों टर्म्स के अलग अलग क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, इसमें मेरे पास आपको गिवन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 12 और आपने फाइंड क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप लोगों को लगता होगा बच्चों के हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा, बट आपको इस फार्मूला को अप्लाई करने से पता चल रहा है कि यहाँ पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है जो कि हमें डाटा में नहीं दिया हुआ है। इसलिए हम कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सेकेंड वाला फार्मूला। हमने फार्मूला अप्लाई किया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई किसके बराबर है हमारे पास, 7 की, उसकी जगह लिख दिया 7। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वैसे ही प्लस 3, एक्स वाई की जगह 12 और एक्स प्लस वाई की जगह अगेन 7। 7 का क्यूब 343। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वैसे ही, एक्स वाई की भी वैल्यू पुट कर दी और एक्स प्लस वाई की भी, इन सब तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 242। 343 और ये है 242। ये इधर प्लस हो रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के साथ, उधर जाके 242 माइनस हो जाएगा और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर हमारे पास 91 आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इसमें भी सेम वही फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब का इन्वॉल्व होगा, विच इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसमें आपके पास 3x प्लस 4y 11 दिया हुआ है, एक्स वाई 12 और जो मेरे पास 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपने फार्मूला भी वही दोबारा अगेन वही होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। बस यहाँ पे सिंपल इतना फ़र्क है, वहाँ पे x प्लस वाई सिंपल था, यहाँ पे x के 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आ जाएगा 3x का क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 4y इंटू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1331। 11 का क्यूब लेंगे तो 1331 आ जाएगा। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 3 4s आर 12 एंड 4 3s आर 36 एक्स वाई इंटू 3x प्लस 4y। 3x प्लस 4y की वैल्यू दी हुई हमें 11, वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों टर्म्स वैसे ही 36 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और तो मेरे पास आ जाएगा 396। एक्स वाई की वैल्यू 12 है, वो 12 को 396 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4752। इधर प्लस उधर आके माइनस हो जाएगा तो आपके पास बच्चों ये टर्म बड़ी है और इसमें से ये जब माइनस वाली छोटी करेंगे तो आपके पास आंसर माइनस में आ जाएगा -3421। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास x माइनस वाई 4 दिया हुआ है, एक्स वाई 21 और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपने फाइंड करना है। x माइनस वाई 4 है मेरे पास, इसका फिर दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, सेम फार्मूला सेम प्रोसेस। और जब आप बस यहाँ पे प्लस था वहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे जब माइनस इन्वॉल्व होगा x माइनस वाई का होल क्यूब तो एक्स क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई क्यूब, यानी हर टर्म के साथ माइनस इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू आपको दी हुई है 21, वो पुट कर दी, एक्स माइनस वाई की दी हुई है 4, वो पुट कर दी और मेरे पास 3 जब 4 का क्यूब लेंगे 64 आ जाएगी। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 252 और इधर आके ये प्लस होगा 316, इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13, xy इज इक्वल टू 6 एंड 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपके पास दिया हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, 5x माइनस 6y जो 13 के बराबर था, इसका क्यूब ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो विच इज़ 5x का क्यूब माइनस 6y का क्यूब माइनस 3 इंटू 5x 6y इंटू 5x माइनस 6y। इसका क्यूब ओपन किया, 5 का क्यूब 125 और साथ x क्यूब, 6 का क्यूब 216 और साथ y क्यूब, और जब 5 6 जार 30, 33 जार 90 इंटू एक्स वाई और 5x माइनस 6y वैसे ही। ठीक है, आपने वहाँ यहाँ पे 90 एक्स वाई की जगह 6 वैल्यू पुट किया, 5x माइनस 6y की जगह
13, तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7020। उधर आके माइनस है, उधर आके प्लस हो जाएगा और आपके पास 9217 आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपके पास फार्मूला वही a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसमें आपने x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 दिया हुआ और एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब फाइंड आउट करना है। अगेन x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 है, इसका क्यूब ले लेंगे दोनों तरफ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी a प्लस बी इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27। ये x डिवाइड 3 मल्टीप्लाई दोनों कट जाएंगे। एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है और x का क्यूब प्लस 3। x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, 3 3 9, तो ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा और 18 आपके पास आंसर आ जाएगा। होप सो बच्चों आप लोगों को इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोग इसे सारे को अपने रफ बाइंडर्स पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश और तंदुरुस्त रखे।